ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम किसके बच्चे हो? दाता तो तुम्हें कुछ मांगने की दरकार नहीं है ना? क्योंकि दुनिया में भी कहावत है ना, मांगने से मरना भला। इसकी हम थोड़ी गहराई में जाएंगे। तो एक तो बाबा ने मांगने के ऊपर काफी जोर दिया और दूसरा ड्रामा के ऊपर बाबा ने काफी जोर दिया है। तो ये दो बातों में बाबा ने पूरी मुरली चला दी। तो हम दो चीजों की बहुत गहराई में जाएंगे। क्या होता है मांगना? स्पिरिचुअल मांगना क्या होता है और दुनिया में जो मांगते हैं क्या होता है? दुनिया में वैसे कहा जाता है, जो मांगते हैं उनको नाम दिया जाता है बेगर, भिखारी। और भगवान यहाँ पर बोलता है बेगर टू प्रिंस। अब ये दोनों बेगर में फर्क क्या है, उसको हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं दुनिया वाले जो मांगते हैं लोग। तो दुनिया में कोई क्या मांगता है? कोई धन मांगेगा, है ना, धन दौलत मांगेगा, कोई गाड़ी मांगेगा, कोई बंगला मांगेगा, कोई पुत्र मांगेगा, यही सब मांगते हैं ना लोग। तो हर एक आत्मा दूसरी आत्मा के ऊपर हाथ फैलाती रहती है। तो वो मांगना है। अब आजकल मांगने वाले भी देखो लोग किस्म किस्म के हो गए हैं। जो भिखारी बोलते हैं इनके भी आप देखो, इनके आजकल तो गैंग बने हुए हैं, प्रोफेशनल होते हैं। कई लोग तो लाखों रुपया कमाते हैं, है ना। 1-2 रुपया दो तो लोग भीख लेते ही नहीं। कई तो गैंग ऐसे हैं जो बच्चों को किडनैप करके फिर उनका कोई ना कोई अंग को क्षति पहुंचा करके फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। लेकिन देखो, सबसे मांगते तो रहते ही हैं। आप अगर अज्ञान काल में तो देखो, लोग अगर कुछ नहीं मांगते होंगे तो सुख शांति तो मांगते ही होंगे, आशीर्वाद कृपा तो मांगते ही होंगे। नहीं, अगर कुछ मांगते हैं तो कहेंगे हाँ क्या हाल चाल है, तो बोलेंगे आपकी कृपा है। मतलब कृपा तो चाहिए सबको। और भगवान क्या कह रहा है कि ये सब तुमको मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहावत क्या है, मांगने से मरना भला। लेकिन साथ साथ कबीरदास जी भी कह कर गए हैं, वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जात। यानी वो नर मर गए जो कहीं मांगने जाते हैं। मरना, मांगने से मरना भला कहा ना। लेकिन उनसे पहले वे मुए जिनके मुख से निकलत ना है। वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए, लेकिन उनसे पहले वो मुए जिनके मुख से निकलत ना है। क्योंकि मांगना आसान काम नहीं होता है। मुझे याद है एक बार मैं बहुत छोटा था, शायद पहले भी शेयर किया हो। तो एक व्यक्ति मांगने के लिए आया। तो भाई हम छोटे थे, हमने उसको कुछ दिया हो, दे दिया। तो हमारे एक अंकल जी थे, उन्होंने उसको बहुत हड़काया और इसके बाद बोला, तुम हट्टा कट्टा हो करके काम नहीं करना चाहते। जितने लोग काम चोर होते हैं वो मांगते हैं। कोई भी व्यक्ति तो आजकल यही बोलता है ना कि भाई तुम अगर शरीर से स्वस्थ हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम काम क्यों नहीं करते हो? मांगने की क्या जरूरत है ना। तो उस व्यक्ति ने उसको थोड़ा समझा के डांट डूट के चले गए। हमसे कहा कि इनसे बोलो एक बार ये मांग के दिखाए। मतलब उसके आंखों में कुछ आंसू थे
और वो बोल रहा था मांगना इतना आसान नहीं होता है, जमीर मर जाता है वो आत्मा मांग पाती है, आसानी काम नहीं है। तो मांगना बहुत मेहनत का काम है, लेकिन आजकल लोग इसको प्रोफेशन समझ करके मांगते रहते हैं। जैसे उसको लोग चंदा मांगना बोल देंगे, वो भी तो मांगना ही ना। पर्ची छपवा देंगे और बोल देंगे मांगो, वो भी तो मांगना ही है ना। पार्टी चंदा मांगते वो भी मांगना है। और सूक्ष्म बात देखो, अगर आप मांगने जाते हैं तो लोग एक मंदिर के बाहर बैठ के मांगते हैं और एक मंदिर के अंदर मांगते हैं। मांग तो दोनों ही रहे कि नहीं मांग रहे हैं। फर्क क्या हो गया कि बाहर वो जो बैठे हैं वो जो अंदर जा रहे हैं उनसे मांग रहे हैं, और अंदर वाले जो जड़ मूर्तियां बैठी उनसे मांग रहे हैं, लेकिन मांग तो दोनों ही रहे ना। और भगवान कहता है तुम्हें कोई चीज को मांगना नहीं है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा भी नहीं मांगनी है। कई बच्चे कृपा मांगते रहते हैं, अब ये ज्ञान की बात है। बाबा कहता भक्ति मार्ग में तुम मांग मांग करके, माथा पटक पटक करके, सीढ़ी उतरते उतरते तो नीचे आए हो, अभी क्यों मांगते हो? तो क्या करो? कृपा मतलब कर और पा, मेहनत करोगे तो तुमको मिलता जाएगा, तो मांगने की दरकार नहीं। कई लोग क्या बोलते हैं, मेरे को सुख दे दो, मेरे को शांति दे दो, मेरे को प्यार दे दो, यही तो मांग रहे हैं। किसी से कहेंगे मेरे से अच्छे से बात करो, मेरे से शांति से बात करो, ये भी तो मांगना हुआ। सामने वाले से कहते तो खुद ही कर दो, है ना। कई लोग कहते मेरे को अच्छा कोई दोस्त नहीं मिलता, तुम अच्छे बन जाओ, शायद किसी की डिमांड पूरी हो जाए। तो बाबा ने कहा अभी मांगने की कोई दरकार नहीं है। क्या करो? मेहनत करो, परमात्मा की डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहता है हमें कम याद करो, बस जो बाबा ने डायरेक्शन दिया उस पे चलते रहो। और दूसरा क्या काम करो? बीती को चितो नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए बाबा ने आज ड्रामा का ज्ञान दिया, क्योंकि जो पास्ट हो चुका वो ड्रामा, अब चाहे चिंता करो या चिंतन करो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ चिंतन करने से, चितोने से हो जाए तो हम करें, लेकिन होता क्या है कि जब कोई बात आती है तो उस टाइम क्या चिंतन चलता है, ऐसा नहीं, ऐसा किया होता ना तो ऐसा हो जाता, वैसा किया होता तो वैसा हो जाता। ऐसा न वैसा कुछ करने से होता नहीं, जो हुआ वही होना था और वही सत्य है, वही होगा, क्योंकि ड्रामा में वही है। तो उसको अब चेंज करने से कुछ हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा 84 के चक्र को याद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो देवता बनना है। देवताओं की महिमा भी तो हमने आधा कल्प से तो गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, और मैं कौन हूं। तो अब बाबा कहता है उसको चितो नहीं। अच्छा, ड्रामा के ज्ञान को भी कई लोग बड़ा उल्टा पुल्टा लेते हैं। कई लोग तो क्या बोलेंगे, अरे जब ड्रामा में सब कुछ नूंद है, ड्रामा को हम बदल ही नहीं सकते, तो फिर पुरुषार्थ करके फायदा क्या है। कई लोग कहते हैं ड्रामा में होगा तो हम आ ही जाएंगे। कई लोग तो पर्पजली पहले से कह देते हैं ठीक है मेरा गुस्सा करना ही ड्रामा में था। अब ऐसे लोगों को क्या समझाओगे? तो ड्रामा की सही डायरेक्शन क्या है, सही एप्लीकेशन क्या है? जब चीज बीत गई उसके बाद आपने 100% कोशिश किया फिर भी नहीं हो पाया, तब कहेंगे ड्रामा, है ना। ये सब बाबा अच्छी तरह से समझाता है कि मैं पतित पावन हूं, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आज और एक बात बाबा ने कही कि दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है, लेकिन इस ज्ञान की बात यह है कि जो आज गरीब हैं कल साहूकार बन जाएंगे, जो साहूकार हैं गरीब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि साहूकार को तो ज्ञान चाहिए नहीं, वो तो कहते हैं हम पहले से ही स्वर्ग में हैं। धन दौलत में फंसे हुए हैं तो उनके लिए तो स्वर्ग यही है ना, तो आएंगे नहीं। बाबा कहता है इतना भी नहीं समझते हैं कि स्वर्ग क्या हो, नरक क्या है।
इसके लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना। कहते हैं दुनिया में कोई बड़ा आदमी मरेगा या कोई भी मरे तो क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा, तो नर्क में था ना फिर। परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। भगवान जब ऊपर से आता है तो हमारी बुद्धि का ताला खोलता है। तो अब हमें मांगना नहीं। अच्छा, अब और एक चीज है, बाबा के बच्चे क्या करते, फिर बाबा से मांगते रहते हैं। बाबा से भी नहीं मांगना है। भगवान के कौन है हम? वारिस क्वालिटी बच्चे हैं, संतान हैं, तो बाप से मांगना नहीं होता, बाप से अपना हक लेना होता है। लेकिन इसमें निश्चय चाहिए। कल भी जो बाबा ने कहा था ना, निश्चय बुद्धि मेन है। कितना किसको निश्चय वो हमें देखना है। तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाप आया है यूनिवर्सिटी में पढ़ा करके हमारी बुद्धि का ताला खोलने। तो हमें चेक करना है हमारी बुद्धि का ताला कितना खुला है। एक्चुअली क्या हुआ, आधा कल्प से हम मांगते हैं ना, तो मांगने की आदत पड़ गई। अब भगवान के ज्ञान में भी बहुत सारे लोग तो इमोशनल होकर के चलते हैं, तो उनको पता नहीं है ना। बाबा कहता है जो जितना याद करेगा, दैवी गुण धारण करेगा, उतना ऊंच पाएगा, है ना। तो मेहनत करनी है। अब हम दुख हरता सुखकर्ता बाप के हैं, तो हम क्या सर्विस करते हैं, उससे पता चलेगा कि हम सर्विस करते हैं कि नहीं करते। कई तो भाई नए नए बच्चे आते हैं, पुरानों से तीखे हो जाते हैं, है ना। बाबा फिर बताता है, कल्प कल्प जिसने वैसा लिया है वही एक्यूरेट चलता है। इसको तुम साक्षी होकर के देखो। बाबा भी तो साक्षी होकर के देखता है। बाबा को पता है इनके कैरेक्टर कैसे हैं, कितना ऊंच पद पाएंगे, कितना को आप समान बनाया है, कितना समय याद में रहते हैं, है ना। तो हमेशा हमें नशा रहना चाहिए कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना। ये मेहनत करनी है। इसमें आशीर्वाद कृपा की कोई बात ही नहीं है। जितनी जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे शिव बाबा क्या करेगा, न उसको शरीर है, न उसको घर है, न कपड़े हैं, कुछ भी तो नहीं चाहिए, न खाता है न पीता है, तो वो उसको हम क्या देंगे। वो आकर के हमको दे करके स्त्री बनाता है, अर्थात श्रेष्ठ बनाता है। बाबा ने आज एक और रहस्य खोला कि विष्णु को श्री श्री कहेंगे, शिव बाबा को श्री कहेंगे। हमेशा बाबा बोलता है ना कि देवताओं का आगे एक श्री लगता है और मेरे आगे दो श्री लगता है, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मैं हूँ। आज बाबा ने कहा विष्णु के आगे भी डबल श्री कहेंगे। क्यों? क्योंकि दो कंबाइंड है ना, लक्ष्मी नारायण का ज्वाइंट है, इसलिए बाबा ने कहा। आज दुनिया में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी बहुत करते हैं, परंतु बाबा ने कहा स्पिरिचुअल क्या है उसको भी नहीं सोचते। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? तो कई लोग भक्ति को स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। कई लोग बोलेंगे ये बहुत स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? स्पिरिट से संबंधित। स्पिरिट मतलब आत्मा से संबंधित, जो ज्ञान का गुणों का चिंतन करता है उसको स्पिरिचुअल कहा जाता है। जो हर एक को आत्म भाव में देखे, खुद को भी आत्मा समझे, उसको स्पिरिचुअल कहा जाएगा। तो स्पिरिचुअल हम कितने हैं? अवेयरनेस कितनी है कि मैं आत्मा हूं, उसको स्पिरिचुअल कहा जाएगा। बाबा ने कहा ये जंगल है, सब एक दो को दुखी देते रहते हैं, हमें चेक करना है कि हम सुख कितना देते हैं, है ना? वो चेकिंग करनी है। तो आज का जो होमवर्क है, तो एक तो हमें निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? कि हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमें किसी से कुछ मांगना नहीं है। और दूसरा, ड्रामा पर पूरा निश्चय होना चाहिए, जो बात बीती सो बीती। दुख हरता सुख करता बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए हम किसी को दुख नहीं दे सकते, है ना। अहम ऑब्जेक्ट को सामने रख करके दैवी गुण धारण करना। बीती हुई बातों का कोई चिंतन नहीं करना। ये हमेशा ध्यान रहे, मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म ना हो।
आज का बाबा का वरदान है, एक बाप को कंपेनियन बनाने और उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। आज बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताई। संपूर्ण पवित्रता उसको कहेंगे जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, हर कदम में जो ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो, है ना, जो परमात्मा को अपना कंपेनियन बनाए और उसकी कंपनी में रहे। तो भगवान ने कंपनी खोली है ना, एक इंडस्ट्री खोली है, एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना अर्थात उसकी कंपनी में रहना और उसको अपना साथी बना करके रहना है। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ये संगठन के स्नेह की कंपनी है, तो उस कंपनी में रहना है ना। ये परिवार भी कहाँ से आया? हम आप एक दूसरे से मिले कैसे? परिवार के कारण मिले ना। तो परिवार से हम मिले हैं, परिवार को मिलाने वाला कौन? बाबा। तो बाबा को कभी भूलना नहीं है। स्लोगन है, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो, है ना। ज्ञान का प्रभाव मेरे अंदर कितना है, मैं आत्मा कितना ज्ञानी तो आत्मा बनी हूँ, वो हमको ध्यान देना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।